क्या कभी खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर करने वाले लड़के ने सोचा होगा कि वो भारत का सफलतम कप्तान बन जाएगा? क्रिकेट के संन्यास ले चुके महेंद्र सिंह धोनी इस बारे में कहते हैं कि उनका ऐसा कोई सपना नहीं था। जहां से वो आते हैं वहां जीवन को एक एक दिन करके जिया जाता है, इसलिए सफर उठाया हर छोटा कदम उनके लिए मायने रखता था, न सिर्फ मंजिल। अपनी किताब टीम लोकतंत्र में वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने कहा था कि धोनी उस समय सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए रेलवे में काम कर रहे थे। धोनी ने कहा कि ईमानदारी से कहूँ तो मैं जब स्टेशन पर टिकट अलग अलग कर उन्हें सही से लगा रहा था तो मैं बस इतना सोचता था कि अब मैं प्रमोशन पाकर अगले ग्रेड में कैसे जाऊं। ये वो समय था जब धोनी को आने वाले समय का अंदाजा भी नहीं। उन्होंने ये सोचा तक नहीं था कि वो टीम इंडिया का कप्तान बनकर कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे और क्रिकेट के इतिहास में हमेशा उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। 2003-2004 का क्रिकेट सीजन धोनी के लिए अहम रहने वाला था, लेकिन भविष्य की बातों से अनजान धोनी के लिए ये समय करो या मरो वाला। हालांकि किस्मत धोनी के पक्ष में खड़ी। उस समय टैलेंटेड रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफिसर रहे प्रकाश पोद्दार ने धोनी का एक मैच देखा जिसमें धोनी ने सिर्फ 29 रन बनाए, लेकिन इस छोटी सी पारी और अपनी विकेट कीपिंग से वो प्रकाश पोद्दार का दिल जीत चुके थे। पोद्दार ने मैच के बाद धोनी की रिपोर्ट दिलीप वेंगसरकर को भेजी, जो उस समय नेशनल टैलेंट स्कीम के चेयरमैन थे। पोद्दार ने कहा कि मैदान में धोनी के अंदर गजब का आत्मविश्वास को देखा जा सकता है। धोनी की रिपोर्ट चयन कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन किरण मोरे के पास पहुंची। इसके बाद उन्होंने धोनी के खेल को देखने के लिए जमशेदपुर का रुख किया। वहां झारखंड और उड़ीसा के बीच मैच खेला जाना था। इस मैच में धोनी ने न सिर्फ बेहतरीन कीपिंग की बल्कि धमाकेदार शतक भी लगाया। इसके बाद धोनी ने मोरे के सामने टीम इंडिया में चुने जाने के लिए दावेदारी ठोक दी थी। किरण मोरे को धोनी का अंदाज और खेल दोनों ही पसंद आ गया था। वो समय था जब टीम इंडिया के पास कोई बेहतरीन रेगुलर विकेट कीपर नहीं था। विकेट कीपर की कमी के कारण दीवाल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ को कीपिंग करनी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ समय करवट लेने वाला। किरण मोरे ने धोनी का खेल देखने के बाद कहा, धोनी हमारे सामने लगभग सभी जरूरतें पूरी करता दिख रहा था। रही सही कसर मार्च 2004 में मोहाली में खेले गए एक मैच में पूरी हुई। दिलीप ट्रॉफी के इस फाइनल मैच में नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन के बीच जबरदस्त घमासान हुआ। इसे देखने के लिए पूरा सिलेक्शन पैनल स्टेडियम में मौजूद था। राजदीप अपनी किताब में बताते हैं कि किरण मोरे ने ईस्ट जोन के प्रणब रॉय से कहा कि वो अपने रेगुलर कीपर दीपदास गुप्ता की जगह धोनी को पूरे मैच में कीपिंग करने दे। इसके बाद खबर फैला दी गई कि दीपदास गुप्ता को चोट लगी है, इसलिए वो कीपिंग नहीं करेंगे। इस मैच में धोनी ने विकेट के पीछे 5 कैच लपके। विकेट के पीछे का उनका ये 5 विकेटों का पंजा उनकी कीपिंग को लेकर बहुत कुछ साबित कर चुका था। इसके बाद मैच के चौथे दिन धोनी की टीम को जीत के लिए 409 रनों की दरकार थी और उन्हें ओपनिंग करने के लिए भेजा गया। धोनी के सामने थे आशीष नेहरा जैसे गेंदबाज, लेकिन धोनी को इसकी परवाह ही नहीं। वो तो अपनी तकदीर लिखने के लिए मैदान पे उतरे थे। धोनी ने इस मैच में कुल 47 गेंदों का सामना किया और 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 60 रनों की धमाकेदार पारी खेल दी। उनके आक्रामक अंदाज और आत्मविश्वास का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उन्होंने आशीष नेहरा की पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। उनके इस परफॉर्मेंस से चयनकर्ताओं को लगा कि उन्हें टीम इंडिया के लिए एक रेगुलर विकेटकीपर मिल चुका है। इसके बाद 2004 में ही धोनी को इंडिया ए टीम में चुना गया। धोनी ने केनिया में 3 देशों के बीच होने वाली सीरीज के लिए पहुंचे और इस सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैचों में 2 शतक लगाकर अपनी बल्लेबाजी का डंका बजा दिया। ये दोनों इनिंग्स उन्हें टीम इंडिया की नीली जर्सी दिलाने के लिए काफी थी। इसके बाद दिसंबर 2004 में उन्हें टीम इंडिया में जगह मिली और वो महेंद्र सिंह धोनी से हमारे और आपके माही बन गए। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।